सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल है। और वक्त आने दे बता देंगे तुझे मौले, हम अभी तो क्या बताएं क्या हमारे दिल में। लेकिन हम बताने के लिए आए यहाँ, कान खोल के सुन लीजिए। बाबा साहब के बच्चे साहब काशीराम के बहुजन से ऐलाने जंग कर रहे हैं। आज से दुनिया की कोई ताकत लगा लीजिए, दिल्ली की गद्दी आपको छूने नहीं देंगे हम लोग। मैं 16 महीने एक एक रात ये सोच के काटता था कि कभी तो वो दिन आएगा कि मैं अपने लोगों के बीच आके अपनी बात रखूंगा। और आज के बाद मैंने तय किया मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, काम करके दिखाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कौन किसका एजेंडा, ये सब लोग जानते हैं। मैं बहुजन समाज की ईमानदार आवाज हूँ। और दहशत इतनी है कि हमारी रैली को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई 12 तारीख में। जैसा सब लोग जानते हैं कि मैं माताओं बहनों का अपमान नहीं कर सकता हूँ, तो जब उनको बेइज्जत करने के लिए धक्के देंगे तब हम लोग लड़े उनसे। और नतीजा ये हुआ कि 2 दिन अस्पताल में गुजारने पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत कल आ जाए, लक्ष्य दिमाग में है। साहब काशीराम ने कहा कि एक इसी उन्होंने मिशन को स्वीकार किया कि आज मेरे पास लक्ष्य आ गया है पूरी जिंदगी काटने का, पूरी जिंदगी गुजारने का। तो मेरे पास लक्ष्य है साहब काशीराम और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का, उनके सपने को धरातल पर उतारने का और दिल्ली की गद्दी से लाल किले से नीला झंडा फहराने का लक्ष्य। अब मैं जिंदा भी इसके लिए और मरूंगा भी इसके लिए। ये झंडे वाले पूरे देश से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरे देश से जिन लोगों को बहुजन समाज की पीड़ा है, जो लोग बहुजन समाज की तकलीफ महसूस करते हैं, वो लोग यहाँ आए। दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे रहबर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए। पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए। और मैं ये भी जानता हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफिले होते हैं। आप घबराइएगा मत। ये जो हजारों लोगों की भीड़ में देख रहा हूँ, ये इतिहास लिखेंगे देश का। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे रहबर का जन्मदिन। और साहब ने कुछ आदर स्थापित किए, बड़े गौर से सुनिएगा। मीडिया के बंधु भी यहाँ है। फालतू में बनाने में लगे पड़े। एक वोट एक नोट, क्या है? खड़ा हूँ आराम से। जिसकी जितनी संख्या भारी, तो नौजवान सब चीज जानते हैं। उससे पूछ का कौन? और ना बिकने वाला समाज कोई नहीं दुनिया का कोई भी लोग लाल खरीद नहीं सकता। आराम से कह सकता है, ये बात तो आराम से कह सकता है। क्या युवा बिकाऊ है? क्या तुम्हें कोई खरीद सकता है? क्या अम्बेडकर बात छोड़ सकता है? आज आवाज थोड़ी नरम है और कारण तुम लोग जानते हो, हौसला बड़ा कारण। साहब काशीराम के बारे में जान लीजिए, गठबंधन कैसे होता है साहब काशीराम ने हमें बताया। मिले मुलायम काशीराम हवा हो गई जैसे। एक वोट से दिल्ली की सरकार कैसे गिराई जाती है, ये साहब ने हमें बताया। वो ऐसे रहबर नहीं कहे जाते, उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया। क्या आज के नेताओं में इतनी हिम्मत है जो कहते कि मेरी सारी संपत्ति समाज की है? क्या है हिम्मत? चलो आपका भाई जवान देता है, चंद्रशेखर के जो नाम संपत्ति सारी समाज। हाँ सर, समाज हित सबसे ऊपर है, इधर आ जाइए, ऊंचा कैमरा है और सब कुछ उसके बाद, राजनीति उससे भी परे। साहब काशीराम ने कहा राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति नहीं रुकनी चाहिए।
सामाजिक क्रांति होती रहनी चाहिए, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। तो 72 साल की लोकतांत्रिक आजादी से हमारा बदलाव नहीं हो पा रहा है, हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना होगा। अभी मनुवादी सिस्टम बता देता हूं आपको क्या है। मनुवादी सिस्टम 4 ए पे टिका है, असमानता, असत्य, अन्याय और अपमान। ये 4 ए का प्रयोग करके मनुवादी पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। हमें उसे हराना है, बहुजन संरचना बनानी है। तो हमें क्या करना है, हमें भी 4 ए को इंक्लूड करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, इन 4 ताकतों को वही मार के एकजुट कर देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समझो आपका राज आ गया है। एक शायरी बहुत मेरे अजीज दोस्त कहते हैं कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम बहुजनों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम दरिया है, मालूम है हमें उम्र हुनर अपना, जिस ओर बह निकले का रास्ता हो जाएगा। अगर अभी एक ऐलान करूं कि चलिए पैदल दिल्ली मार्च करते हैं, तो दिल्ली जो है कांप रहा होगा थोड़ी देर में। मैं सिर्फ संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं जेल भिजवा दो, ये 21वीं सदी है, जेल से नहीं डरते हम लोग। मनुवादी हाथ खोले, मनुवादी हाथ खोले। बाबा साहब ने क्या कहा था, 21वीं सदी प्रथम सदी हमारी, राज हमारा, काहे को डरना। कुर्बानियां तो 2 अप्रैल में भी दिए, लेकिन कुछ लिया है ना, लड़ना पड़ेगा। मैं बार बार आज जो बातें हो रहा हूं उसे नौजवानों को समझना पड़ेगा। अगर आज चूक हुई तो मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इतिहास गवाह है, जब जब बहुजनों ने एकजुटता दिखाई है तो इस देश के मनुवादियों ने हमारे पैर के जूते के फीते बांधने में भी गर्व महसूस किया है। उसका उदाहरण बताओ, बनारस में जब मैंने चुनाव का ऐलान किया तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे भाइयों के पैर धो रहे थे। ये औकात है मनुवादियों की। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, हाथ उठा के बताओ जो लोग साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो पूरी ताकत लगा दो मनुवादी सरकार को और मनुवादियों को हराने में। इनकी जवान को जब्त करा के ने बता दो कि ये लड़ाई जो है 85% और 15% की है। उनके जन्मदिन पे इसका उपहार नहीं हो सकता। बड़ी बहन यहाँ है, बड़ी बहन यहाँ है, साहब काशीराम के साथ रही है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या होने वाला है, मैं लड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और इतनी मजबूती से लड़ूंगा कि मनुवाद की जड़ उखड़ जाएगी। हमारी बहनें यहाँ हैं और हमें गर्व है कि वो केरल से, वो महाराष्ट्र से अपना काम छोड़ के साहब काशीराम के बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आई है। जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बिना बाबा साहब अधूरे हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बिना बाबा साहब अधूरे, उसी प्रकार माननीय दीनदयाल वाल्मीकि के बिना साहब काशीराम अधूरे हैं। तो दीनदयाल वाल्मीकि को भूल के काम नहीं चलेगा, ये समझना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी है बहुजनों को एकजुट करना, पूरे दलित समाज की सभी जातियों को, ओबीसी समाज की सभी जातियों को और अपने अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करना, आदिवासी भाइयों को एकजुट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं निभाऊंगा। और आज हम लोग शपथ लेंगे, मैं अपनी तरफ से शपथ ले रहा हूं, आप लोग सहयोग करें कि जब तक जिंदा है बहुजन समाज और बहुजन मिशन के अलावा किसी अन्य चीज से समझौता नहीं करेंगे। हम मर मिट जाएंगे लेकिन साहब काशीराम का सपना ये नौजवान पूरा करके रहेंगे। अभी षड्यंत्र से भी अवगत करा देता हूं हम लोगों को।
10% बिना मांगे आर्थिक आधार का आरक्षण मिला। किसी ने विरोध किया? क्योंकि वो अपनी राजनीति बचाने के लिए संविधान के हत्या से भी परहेज नहीं कर रहे। हमें तकलीफ हो रही है। क्या हुआ सर? क्या बहुजन क्या नहीं पढ़ते? 10% स्वर्ण आरक्षण किसने कहा? ये संविधान तो हमारे बाप ने बनाया। अरे उल्टा क्यों बोलते? गलत बात नहीं बोलना भाई साहब, प्लीज गलत बात नहीं बोलोगे आप। ये स्वाभिमानी वाली बात है, ऐसा थोड़ी कुछ भी रिप्रेजेंटेशन आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन और व्यवस्था ने क्या करा? क्या सामान्य जाति के लोग किसी विभाग में कम है इस देश में? क्या राजनीति में कम है? अब तो हमारे लोग भी उन्हें भेज रहे हैं। समझ रहा हूँ, भाजपा वाले गांव तो बेकार हो गया। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तो वोट हमारा, राज उनका। षड्यंत्र दो हैं, समझ लीजिए। मैंने कहा कि हम सामान्य जाति के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। लोगों ने सवाल किया वोट किसे दोगे? मैंने, क्योंकि मैं बहुजनों की स्वतंत्र आवाज हूं, आपको आगाह किया। क्या हुआ आपको? कल ये आपकी पार्टी से जीतेंगे और जाके बीजेपी की मदद करेंगे। कल मुझे मत कहना, मैंने आगाह कर दिया है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ अभी। मेरे हाथ में आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, पूरी है। पूरे देश में कहीं बहुजनों पर अत्याचार होगा, लड़ूंगा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, कल मुझे मत कहना। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैं आज ही आगाह कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा। मैंने एक सवाल किया अखिलेश भाई से, और तुम्हारी कीमत देखो कितनी कम लगाई अखिलेश भाई ने। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि आपने हमारा बिल बढ़वाया? दलित कर्मचारियों को आपने 58,000 डिमोशन किए। आपने हमें ये बताया कि आप हमारे बिल के विरोध में हो। और आज मैंने सवाल किया कि कल अगर आपके एमपी जीत के जाते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, तो क्या हमारे बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? क्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने में मदद करोगे नहीं करोगे? तो एक बार उनके मुंह से जवाब नहीं आया। कितनी हल्की कीमत है, समझ जाओ। इन्हें बताओ कि तुम हल्के नहीं हो। इन्हें जवाब देना पड़ेगा। हम वोट दे तो क्या हमारे अधिकारों की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा ये लोग करेंगे? ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए सवाल किया कि कल मुझसे मत कहना कि भैया उन्होंने तो विरोध कर दिया बिल का, अधिकारी कर्मचारी मेरा गला मत पकड़ना। मैं आज आगाह कर रहा हूं। मैं स्वतंत्र आवाज इसलिए आगाह कर रहा हूं कि भैया कल कुछ होगा तो आप लोग जिम्मेदार है। मैंने आगाह कर दिया। और अखिलेश भाई ये याद रख के इस मंच से कह रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा। भीम आर्मी कमजोर है क्या? जवाब देना पड़ेगा ना। हमारे अधिकारों के लिए जो लोग वोट ले रहे हैं उन्हें लड़ना पड़ेगा ना। 15% आबादी, 10% आरक्षण, 52% आबादी ओबीसी की, 27% आरक्षण। न्याय बराबर हो रहा है क्या? फिर भी नहीं मान रहे। मुलायम सिंह कहते हैं हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, और मैं कहता हूं कि हम सब मर जाए, हम सब खत्म हो जाए, लेकिन मोदी जी दोबारा सत्ता में ना आए। और अखिलेश भाई जवाब देने की बजाय उनका लोकसभा टिकट करके हमें बताते हैं कि लोग तुम्हारी औकात इतनी है। अखिलेश भाई बहुजन है, आपका समर्थन करते हैं, जवाब से नहीं भाग सकते हो आप। देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। मुझे देखने आओ ना आओ, मुझसे मेरे हाल पूछो ना पूछो, लेकिन अगर मेरे लोगों के खिलाफ कुछ भी होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा। भीम आर्मी का जब निर्माण किया गया तो ये सवाल किया गया था कि संविधान की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी का निर्माण है, तो हमारे जो राइट्स हैं उन पे लोगों को अपनी बात रखनी पड़ेगी। वोट देने की बात चल रही थी ना, भैया पूछो नहीं किसे देनी है, गौर से सुनना। वोट देने से पहले रोहित की शहादत को याद रखना। रोहित वेमुला याद है ना, ऊना कांड याद है ना, शब्बीरपुर याद है ना, फगवाड़ा कांड, बोबी की शहादत याद है ना। 2 अप्रैल भूले तो नहीं हो? किसने गोली चलाई?
किसने मारा हमारे लोगों को? उनकी कुर्बानी भूल के वोट दोगे? तुम देना, मगर याद रखना अत्याचारी होता है वो कभी जो है मनुवाद का पोषक कभी तुम्हारा जो है हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे, भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। भीमा कोरेगांव की अभी जरूरत नहीं आई है, जिस दिन इस देश के संविधान पे आ जाए तो भीमा कोरेगांव भी दोहरा। हमने 1 महीने पहले घोषणा की कि हम यात्रा निकाल रहे हैं। इन्होंने कहा 18-19 में हम लोग आचार संहिता लगाएंगे। सरकार इतनी डरी कि 10 में ही आचार संहिता लागू कर दी और 11 में रैली रोकने के लिए जोर लगा दिए। कल रात जहां रुका था वहां फोर्स लगा के 1:30 बजे मुझे चैलेंज करवा रहे थे। इतनी बुरी स्थिति है, बहुजनों के बेटे से इतना डरते हो? दिल्ली पुलिस, सुजीत भाई कह रहे दिल्ली पुलिस ने मदद की है। चैलेंज करते हैं, जब अधिकार सुरक्षा या यात्रा निकालना था तो कह रहे थे जेल भेज देंगे। मैंने कहा आंखें खोलो, 21वीं सदी है, तुम्हारी जेलों से नहीं डरते, ये भूल जाओ। 21वीं सदी हमारी है, राज बहुजनों का आने वाला है, इसे आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अभी तो हम उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जिनपे समझौता बाबा साहब ने किया था। अगर कहीं खोपड़ी फिरी, सर फिरे लोग अगर कमजोर आवाज बढ़ गए तो हो सकता है इस देश की धन संपत्ति अगर बंटवारे में आ गए तो तुम्हें यहाँ से भागना ना पड़ जाए। मुझसे सवाल होता है क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों चला रहे हो अलग? तो मुझे साहब काशीराम ने सिखाया मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन रुकने नहीं देते। तो तुम बताओ कैसे रुक जाऊं मैं? गुलामी की जिंदगी से सम्मान की मौत बेहतर। तुम चाहते हो मैं गुलामी करूं? संघर्षों के आदि है और संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास दर्ज जाता है जिस और जवानी चलती है। भाई चंद्रशेखर आजाद, ये समझना पड़ेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, वो जो घोषणा पत्र पढ़ा सब लोगों ने, 2 अप्रैल के लोग जेल में बंद हैं, राशुका लगी हुई है, नहीं रिहा किया। समझ आ रहा है इन्हें हमारे लोगों की परवाह नहीं है। उपकार मर जाए, विकास मीडिया मर जाए, अर्जुन मर जाए, और अगर हम चुप रहे तो कल हमसे भी सवाल होगा कि आप लोग क्यों चुप थे। हम अपने अधिकारों के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। घोषणा पत्र सब लोगों के पास है, उन्हीं पे काम करना है। जब तक जो भी सरकार भी फ्यूचर में बनेगी चाहे वो हमारी भी ना हो, हम उनसे भी अपने अधिकारों के लिए बात रखेंगे, सवाल जरूर करेंगे। एक बहुत जरूरी बात, आप समर्थन करोगे या नहीं करोगे, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। करेंगे। पहले सवाल तो सुन लो। 79 सीट पे यूपी के अंदर हमने गठबंधन को समर्थन किया या नहीं किया? एक सीट जो सदगुरु रविदास जी महाराज की धरती है, काशी बनारस, तुम चाहते हो मैं वहां से मोदी को जीतने दूं? तुम चाहते हो उसे हराने के लिए मैं वहां जाऊं? तुम चाहते हो कि मोदी संसद में ना जाए? मदद करने के लिए आओगे? अब बहुत जरूरी बात सुनो, अगर मुझे एमपी बनना होता तो मैं रिजर्व सीट ढूंढता सुरक्षित, जहां नेता ना हारे। मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो बहुजनों का बेटा बनना चाहता हूं और मोदी को बता देना चाहता हूं कोई है जो तुम्हें इतनी चैन से जीतने नहीं देगा, कोई है जो तुम्हारी नींद हराम कर देगा, तुमसे भग्गी लगवा के गुजरात भेज देगा वापस। याद रखना, ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। लोग स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अगर वास्तविकता में लड़ाई भाजपा को हराने की है तो पूरे देश में हराना है भाजपा को। आज पूरे देश की टीम यहाँ है। मैं ऐलान करता हूं, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, दिन रात एक कर दीजिए। 19 मई से पहले सोने का काम छोड़ दीजिए, पूरी ताकत लगा के
पूरे देश में भाजपा को हराने के लिए जो भी तैयार हो रहा हो, जो भी मजबूत हो रहा हो, उसके लिए उसे मजबूत करके भाजपा की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करे। यूपी में हम लोग बहुत मजबूती से भाजपा को हरा रहे हैं, लेकिन यूपी से बाहर भी जो लोग आए आज, सबसे पहले लड़ाई संविधान बचाने की है। मैं तो चाहता था कि इतने मजबूती से सारे गठबंधन बने कि भाजपा को एक सीट भी ना मिले, एक सीट भी। वो क्या इमरजेंसी लगाते हैं, वो क्या झूठी अफवाह फैलाते हैं। मैं चाहता कि वो संविधान सभा यानी कि पार्लियामेंट के बाहर ही खड़े रहे। मेरे आज भी याद है, मैं जब लोकसभा, साथी कह रहे संसद में जब मैं गया 6 दिसंबर को, हमारे साथी हमारे साथ थे, ऐसे चेकिंग कर रहे थे जैसे आतंकवादियों की चेकिंग करते हैं। मैंने वादा किया था कि मोदी जी 56 इंच का सीना यहां दिखाना बहुजनों के सामने, हम करेंगे राज तुम्हारा। और हमने ये भी कहा था कि संविधान सभा में यानी कि संसद में नहीं जाने देंगे। ये जो संसद में आज तुम 6 अप्रैल मनाने के लिए, 6 दिसंबर मनाने के लिए आए हो, ये आखिरी 6 दिसंबर है, इसके बाद तुम नहीं आ पाओगे। इसलिए बनारस जा रहा हूं। बनारस मदद करने आओगे? मोदी को संसद से बाहर निकलवाने मदद करोगे? तो अगर शेर घायल हो जाए तो इसका मतलब कुत्ते राज नहीं करेंगे, और 100 कुत्ते मिलकर शेर का शिकार नहीं करते, ये पता होना चाहिए भगवान को। मैं आज की सभा के लिए जो लोगों ने बहुत मेहनत की, पूरी भीम आर्मी की टीम का, और जो हमारे कोर कमेटी के साथी हैं जो मेरी वजह से नहीं बोल पाए, मैं आप सब लोगों का हृदय गहराई से स्वागत करता हूं। जो साथी हमारे पूरे देश से यहाँ पहुंचे, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, हाँ बहन कहाँ है, मेरे पास ही नहीं आओ। मैं इसलिए जा रहा हूं बनारस क्योंकि मोदी दलित विरोधी है। उसे पता होना चाहिए दलित विरोधी होने की सजा इस देश में भुगतनी पड़ेगी उसे। आंध्रा से एक साथी है महेश, उनका भी नाम ले लिया गया, बहुत सारे लोगों का नाम ले लिया गया। ये लड़ाई जो है, रिपीट भी आ गया, ये लड़ाई जो है नाम की नहीं है, ये लड़ाई काम की लड़ाई है, और इसमें हम लोग जीतेंगे। इस देश में बहुजनों का राज आएगा, उस राज को आने से कोई रोक नहीं सकता है। आप तैयार रहना, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष किए इस देश में कुछ नहीं मिलेगा। मेरा बस चलता था, अगर मेरे हाथ में राजनीतिक ताकत होती तो मैं सबसे पहला सम्मान जो है साहब के परिवार को दिलाता। जिसने एक संपत्ति का एक पैसा भी अपने लिए न रखा हो, ऐसे रहबर जिन्होंने विवाह न कराया हो, परिवार छोड़ दिया हो, पिताजी की लाश पड़ी हो, घर पे न गए हो, बहन की शादी हो ना गए हो, ऐसे रहबर के जन्मदिन पे इससे अच्छा तोहफा नहीं होता। मैं गठबंधन से भी, यूपी का जो गठबंधन है उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर वास्तविकता में आप साहब काशीराम को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, तो बड़ी बहन हमारे बीच में, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजिए, तब साहब को जो है मजबूत लोगों को तो राजनीति सब लोग करवा दें, कमजोर टूटे फूटे समाज को राजनीति करवाने की जिम्मेदारी जो है वो साहब काशीराम ने उठाई थी। उनके सपने को साकार करेंगे, उनके सपने के लिए जी जान लगा देंगे, और उनके दिखाए रास्ते पे चल के बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए लड़ेंगे।